घुइयां का मोती फूटने वाला है, मोती फूटने वाला है। अगर इतनी खेती करने का शौक है ना तो शहर के बाहर जंगल में जाओ, वहां लाखों बीघा जमीन बेकार बंजर आवारा पड़ी है, वहां जाओ, वहां खेती करो, पसीना बहाओ, हल चलाओ, तब समझ में आएगा किसानी क्या होती है। हमको मत समझाओ किसानी क्या होती है। हाँ सुनो, जाके खोखा बैठो, कच्चा बनियान बेचो अपना, हाँ इलास्टिक वाला। 2-2 रुपया में बड़ा खेती सिखाएंगे हमको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, अगर हिम्मत है तो शहर के बाहर जाकर खेती करके दिखाओ। ओ ठकराइन, हम यहाँ से शुरू किए हैं खेती और यहाँ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सुनो ठकराइन, एक दिन आएगा कि इस कानपुर में घर कम होगा और हमारा खेत ज्यादा होगा। हाँ तुम ना बहुत बकवास करते हो। गो टू हेल। भाभी जी हाथ दीजिए। क्या कर रहे हैं तिवारी जी, आप मुझे और गिराएंगे क्या? देखा, तुम्हें किसान का अपमान किया है ना, भगवान तुमको सजा दिया है, भगवान धरती माता तुमको सजा दिया है। ने डायलॉग्स बंद करो, और जब मैं वापस आऊं ना तो ये ड्रामा उठा लेना अपना यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी। अरे तिवारी जी आइए आइए। अरे नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते तिवारी जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही है भाभी जी। क्या है कि हमें सच में भभूति पर इतना गुस्सा आ रहा ना भाभी जी, इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो के पति नहीं होते ना तो हम उनका मर्डर कर देते। ये लड्डू भी पता नहीं क्या क्या रख देता है जेब में। और आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? हाँ, आप क्यों करेंगे विभू का खून? अरे भाभी जी, क्योंकि हमसे आपका मतलब इस दुनिया की किसी भी नारी का दुख नहीं देखा जाता, क्या करें? अरे जिस नारी की किस्मती दुख की स्याही से लिखी हो उसका कोई क्या कर सकता है? हमारा बस चले तो हम आपकी किस्मत अपनी मोहब्बत की स्याही से लिख दें। तिवारी जी फिर आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। भाभी जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम आप पे दुख का साया नहीं पड़ने देंगे। हम भभूति जी को सुधार के दम लेंगे। कैसे सुधारेंगे आप विभू को? भाई जी, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास? आप एक काम कीजिए, ये भभूति जी का दाना पानी बंद कर दीजिए। 2-4 दिन भूखे रहेंगे ना तो जो किसानी का भूत है ना खुद ब खुद निकल कर भगलेगा और सीधा मेरठ की टिकट कटा लेंगे। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। भूख ना विभू की कमजोरी है। 2-4 दिन भूखा रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और किसानी भी छूट जाएगी। बिल्कुल भाभी जी। अरे नो, अरे थक के चूर हो गया, थोड़ा खाना वाला लगाई दो। कोई खाना वाना नहीं है। ये कैसे बात कर रहा है? ठीक कह रही है भाभी जी, आप तो किसान है ना, जाइए खाना उगाइए और खाइए, जाइए। अरे ओ कच्चा बनियान, मार तो जोड़ू का बीच में कहा है अपना मुंडी घुसा रहा बे। हटिए यार, जाइए यहाँ से, आपके पसीने में से यूरिया की बदबू आ रही है। अरे ओ जमींदार बाबू, हम किसान हैं किसान, और किसान का पसीना में से यूरिया का बदबू नहीं आएगा तो किसका आएगा बे? अपना पसीने का बदबू सूंघ, उसमें से मक्कारी का बू आ रहा है। ओफो विभू, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। तो तुम खाना नहीं दोगी हम, हैं? कहा ना, यहाँ कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुम्हें जब तक तुम्हारे सर से किसानी का भूत नहीं उतर जाता और तुम मेरठ की टिकट नहीं कटवा लेते। अरे ओ ठकराइन, खाना नहीं देना है तो मत दो। हम किसान हैं किसान, और किसान बंजर जमीन का सीना को चीर कर उसके अंदर से अपना खाना निकाल लेता है। तो जाइए ना, बाहर जाके सीना चीरिए, जाइए। भभूति जी, ओ भभूति जी, जल्दी बाहर आइए, हम खाना लेकर आए हैं। ठकराइन, जब किसान भूखा होता है ना, खाना खुद ब खुद चल के आता है उसके पास, और हमारा खाना हमें पुकार रहा है। वो अपना खाना
पत्थर रखो अपने पास। धावत आई भाऊजी। बरबूती जी, हम आपके लिए लाउंजरी लाए हैं। भाभी मैड। लंच होता है वो लंच। सही पकड़े हैं। क्या बात है भाऊजी, आज आप एक तो बात साबित कर दी कि आदमी के ऊपर कितना भी परेशानी आए, मुसीबत आए। भैया खुजलाइए। I like it. उसका साथ उसकी जोरू नहीं, उसकी मोहब्बत देता है। का बोले? हम ये कह रहे हैं भाऊजी कि किसानों के प्रति कितना प्यार है आपका, ये बात आज आप साबित कर दी है। इमे का शक है बरबूती जी, हमरे दिल में किसानों के लिए बहुत इज्जत, प्यार और सम्मान है। एक हमरे जोरू है, पत्थर दिल, आपको खाना तक नहीं खिलाई, दौड़ा दिया आपको। आप बिल्कुल चिंता ना ही कीजिए बरबूती जी, हम सुबह शाम आपके लिए एकदम बढ़िया खाना बना कर लाएंगे। हमारे जोरू काहे नहीं बन जाती? क्या बोले? हमने कहा भाऊजी का लाई है खाने के लिए। हाँ बरबूती जी, हम आपके लिए ना बहुत ही पौष्टिक भोजन लाए हैं जो किसान खाता है ना, ये खाकर ना आप एकदम पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। अरे हमारी भाऊजी हमारे लिए देसी घी का पराठा और बादाम का हलवा लाई है रे। भाऊजी खोलिए, जल्दी खोलिए। भैया अकेले अकेले मलिदा पेल रहे हो? हम भी किसान हैं। भैया जी मैं भी खिला दो, पुण्य लगोगे तुम्हें। अबे चपड़ गंजू, तू लोग कौन एंगल से तुम लोग किसान हो? तुम लोग मजदूर हो, मजदूर। किसान हम हैं। हाँ तो घर से लाए रूखी सूखी खा चलो। भाऊजी के हाथ का खाना तो हम खाएंगे। सलमान खान अपना टिफिन खोल ले, घर को खाना खाते हैं अपन दोनों। अब किस नल्ले का बात करे हैं? तुम्हें नहीं पता कि कानपुर में कौन नल्ला आदमी है? नहीं, हमको तो नहीं पता। अजीब पगलेट औरत हो। तुम्हें नहीं पता कि हमारी कॉलोनी में कौन नल्ला है? वही तो पूछ रहे हैं, कौन नल्ला है? हम भभूति जी की बात कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, वो नल्ले नहीं है, वो हमारे देश के किसान है, किसान। घुइया के किसान है। और तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। मैं कोई भी आदमी कुछ भी बेच देता और तुम खरीद लेती हो। और खासकर भभूति जी, आए दिन तुम बेवकूफ बनाते रहते और तुम बेवकूफ बनती रहती हो। आप एक ठो किसान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसका अपमान कर रहे हैं, कि भैया ये ठीक नहीं है। और तुम उन नल्ले को किसान कह के किसान शब्द का अपमान कर रही हो। नहीं, वो नल्ले नहीं है, वो किसान है। देख रहे अपनी आंखों से वो कितना मेहनत कर रहे हैं, सुबह से हल चला रहे हैं, सूखी और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कितना खून पसीना बहा रहे हो। कोई खून पसीना नहीं बहा रहे हैं, सब भाभी जी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा काहे करेंगे? क्योंकि भाभी जी ने जॉब के लिए मेरठ भेजना चाहती है और मेरठ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है लड्डू के भैया, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम खुद देखे अपनी आंखों से। अरे यार, तुमसे तो बहस करना बेकार है। लेकिन आइंदा तुम उस नल्ले आदमी के लिए खाना वाना बनाकर नहीं ले जाओगी। देखिए लड्डू के भैया, हम एक किसान की बेटी है और हमरे डैडू ना हमको बचपन से सिखाए हैं कि जब भी कोई भूखा किसान देखे या कोनो गरीब किसान देखे तो उसकी मदद करे, उसको खाना खिलाएं। अरे तो मदद करने के लिए हम मना नहीं कर रहे, हम खुद किसान की मदद करना चाहते हैं। तो फिर काहे बरबूती जी की मदद नहीं करने दे रहे हैं? वो भी तो एक फॉरेनर है। काहे का फॉरेनर है? फॉरेनर है तो फॉरेनर नहीं, फार्मर होता है। सही पकड़े हैं, वो एक तो किसान है। अरे कोई किसान नहीं है, वो नल्ले है, नल्ले। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर भभूति जी ने खाना बनाकर लेकर गई ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। फोन दीजिए। ये लो। अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं कि आप हमको एक किसान की मदद नहीं करने दे रहे हैं। हमारा महारारू को, हाँ? हमसे पूछे थे कि हम कहाँ आए हैं। अरे किसान जो थक हार के दिन भर टूट के घर लौट कर आता है तो का बीवी जो है गर्म पानी से हाथ पांव धुलाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है और सोए से पहले उसका पैर दबाती है
और हमारी महारारू हमसे पूछ रही है कि हम कहाँ आए हैं। मैं जरूर तुम्हारे हाथ पैर धो देती और हाथ पैर दबा भी देती अगर तुम सच्ची के किसान होते। तुम बिल्कुल फ्रॉड किसान हो। ये सब कुछ मेरठ ना जाने के लिए किया जा रहा है। अरे ओ ठाकराइन, क्या बात कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वरना अब तक तुम्हारा किसान कहाँ सोया हुआ था और अचानक आज ही क्यों जग गया जब मैं तुम्हें मेरठ भेज रही थी? ए ठाकराइन, ये किसान तो कब से जागने का कोशिश कर रहा है, लेकिन डरता था कि जिस दिन वो जागा तो तू उस दिन जमींदारन बन के उसका ख्वाहिशों का जमीन छीन के उसका गुलाम बना दोगी। अपनी डायलॉग बाजी बंद करो और जाओ यहाँ से। हाथ नीचे करो ना। कहाँ जाएं? कहाँ जाए? वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे खेत लहलहा रहे हैं, वहीं जाके सो, क्योंकि यहाँ सोगे ना तो इस बदबू के कारण मेरा जीना हराम हो जाएगा। ए ठाकराइन, ठीक है, तू बदबू कह रही हो ना, एक दिन आएगा कि तेरा परफ्यूम से ज्यादा खुशबूदार होगा वो बदबू हमरा। ठीक है, नहीं आएगा ऐसा कोई भी दिन। जाओ अभी। प्रभुति जी, प्रभुति जी, अरे उठिए उठिए प्रभुति जी, उठिए। क्या बात है भौजी, आज सुबह सुबह आपका नूरानी चेहरा का दर्शन हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारा साथ कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है। चमत्कार होने वाला नहीं है, हुई गवाह है। भौजी, कौन सा चमत्कार हुई गवाह है? वहाँ देखिए देखिए, वहाँ नजर घुमाकर। हमारा फार्मूला काम आ गया रे। लेकिन ना हमको एक तो बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कौन सा बात बाबूजी? अब देखिए, आप तो कल रात को ही बीज बोए थे, और तो फिर सुबह सुबह फसल कैसे तैयार हो गया? भाऊजी, हमारा पास एक फॉर्मूला है। ऐसा हम खाद बनाए हैं कि रात को खाद डालो, सुबह फसल खड़ी हो जाती। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? रात में बीज बोए और सुबह टमाटर हो गए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। ये देखिए। अरे वही तो देख रही हूँ। अंगूरी, अरे तेरा। आइए लड़के भैया, यहाँ आकर देखिए। क्या कमाल कर दिए भरभूति जी, वो सच्चे किसान है, रात भर में फसल तैयार। भाभी जी, ये तो हमें को ना बहुत बड़ा झोल झपाटा लग रहा है। जो खुद झोलर होते हैं ना, उनको सब झोल झपाटा नजर आता है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? ये कैसे संभव है कि रात को बोए बीज सुबह टमाटर हो गए? हैं? बताइए। ये हमारे फार्मूला का कमाल है बे कच्चा बनियान। हाँ। ओह प्लीज, ऐसा कौन सा तुम्हें रातों रात फॉर्मूला मिल गया, और ऐसे कौन से तुम वैज्ञानिक हो गए कि इतना दुर्लभ फॉर्मूला तुम्हें एक रात में हासिल हो गया? ठाकुराइन, हम आपको ये राज नहीं बताएंगे। ये फॉर्मूला हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, जिसे आप हमसे ऐसे ही लेना चाहते हैं। हम जानते हैं जैसे ही फॉर्मूला मिलेगा आपको, आप वो बेच देंगी विदेशियों को। हाँ, हम ठन गोपाल रह जाएंगे। प्लीज, कोई मुझे तुम्हारा फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये सब कुछ झोल है और बहुत जल्द तुम्हारे इस झोल से पर्दाफाश होने वाला है। जी मुझे जॉगिंग पे जाना है तिवारी जी। जी जी भाभी जी, प्लीज। टमाटर है। बहुत बड़े झोलू हैं आप। हम सब समझ गए। नहीं जाने की वजह से तो ये सारा नाटक शुरू हुआ है। तिवारी, भाभी जी घर पर हैं। अरे तिवारी जी, आइए आइए। सुनना मिलन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल चलो। तिवारी, आराम से तिवारी, आराम से तिवारी। अरे दादा, अरे यार, अरे ये हापू सिंह जी को क्या हुआ? अरे क्या बताएं गोरी मैम, आपके जी लॉन में इतने बड़े बड़े गड्ढा है, तो बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं। हमें गड्ढा ना दिखो, हम पाँव घुस गए, हम गिर गए। कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भाभी जी, ये तो गड्ढे में चारों खाने चित्त पड़े थे। हम बड़ी मुश्किल से उठा के लेके आए हैं इन्हें। खैर जो भी है, अब आपको तो पता ही चल गया है कि सिचुएशन क्या है। आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया। अब हापू सिंह जी, किसी तरह ना ये विभू का नाटक बंद करा दीजिए। मतलब पहले आप उसे प्यार से समझाइए। अब ना माने तो फिर गोली मार दीजिए।
जी नहीं मतलब हवा में गोली मारी है, डर के खुद ही भाग लेंगे। तुम तिवारी अपना मुंह बंद कर लो पहले तो। तुम हमें सोचो कानून न सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। हम देख लेंगे। गोरी मैम बात ऐसी है, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन हमें सोचो जो समझ में नहीं आ रहा हो कि हम भैया विभूति पे बनाएं तो कौन सा केस बनाएं। संविधान की किताब में ऐसा कौन पन्ना में नहीं लिखा है कि किसानी करनो खेती करनो जुर्म है वो, बल्कि मैं तो जो कहूँगा वो है कि जो बड़ो महान काम है वो। शांत हो जाइए, हमारे पास एक बेहतरीन आइडिया है, शांत रहिए। आइडिया है तो सब बोलो। आइडिया ये है कि रात को जब सो जाए ना सब लोग, तो लॉन में जाकर AK-47 या गोला बारूद वगैरह दबा दीजिए और सुबह उठते ही भभूति जी को गिरफ्तार कर लीजिए कि खेती करने की आड़ में वो अवैध हथियारों का धंधा कर रहे थे। बस। व्हाट? तिवारी जी, आपके दिमाग में ऐसे वाहियात आइडियाज ही आते हैं क्या? अरे गोरी मैम जो आदमी है सोचो वाहियात है। भाभी जी क्या है? क्या है तिवारी जी, कोई ढंग का आइडिया तो दिया होता आपने। नहीं भाभी जी वो हम तो नहीं भाभी जी क्या? पहले आप विभू को गोली मारने की बात कर रहे थे और उसके बाद आप उसे लंबा फंसाने के चक्कर में। भाभी जी आप समझी नहीं। रहने दीजिए तिवारी जी, इट्स ओके। हापू सिंह जी, आप केस ये बनाइए कि विभू जहां खेती कर रहा है वो एक रेसिडेंशियल एरिया है और उसके खेती करने की वजह से आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है और इसीलिए वो इस जगह खेती नहीं कर सकता। सिंपल। That's like my गोरी मैम। हमारा मतलब बहुत बढ़िया बात कही गोरी मैम ने। आप चिंता ना करो, हम आज के आज भैया विभूति की सारी ताल तमड़िया हटवा देंगे, फेंक देंगे सारे को। तो गोरी मैम यही बात पे एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय हो जाए तो मजा आ जाए, बड़ा दर्द हो रहा है। अब दूठो बैल है, एक काला और एक भूरा, बड़ा मेहनती बैल है। दिन भर जोतते हैं लेकिन उफ नहीं करते हैं दोनों। टीका भैया को ये बैलन का आइडिया दे के ना यार बहुत बड़ी गलती है यार, हमने अपने पैरन पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। हाँ यार, ससुर बैलन की जगह हमें जोत दो। चला बैलन, शाबाश। चल तुम लोग चारा वारा खा लो। हाँ अच्छा, हम भी भाभी जी के साथ ही खा लेंगे। बैठ। तू जो घर से लाए रूखा सूखा वो खा, समझे ना। भौजी के हाथ का खाना तो हम खाएंगे। भौजी तो खोलिए तो सही, आज तो अलग लाई होंगी भौजी। तू लेकर आ अपना खाना यार। एकदम गर्मा गर्म बना कर लाए हैं आपके लिए। ये लीजिए। भाऊजी कुछ अलग नहीं लाए आज। का है? ये तो किसान का प्रिय भोजन है, वो तो वही खाता है। तो हम समझ गए, लेकिन यार रोज रोज पनीर आ रहा है यार, क्या बात है यार। पनीर के चक्कर में ओवरडाइट कर जाता हूँ यार। ठीक है, हुर। बेटा मलखान आजा बेटा, सब किसान भाई लोग सब मिल बांट के खा लेंगे साथ। हेलो भैया, नेटवर्क ना मिल रहा हो। बेटा टीका, क्या बात है प्रभुति जी, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद ना आई है का? अरे नहीं भाऊजी, बहुत पसंद है। देखिए हम पूरा खाना खा जाएंगे। खाइए। हाँ ये देखिए खा रहे हैं। मतलब पक्का होता तो मजा आ गया होता। कहीं नहीं पकाए हैं। पक्का है। हाँ। भैया खुश लाइए। I like it। अरे भाई सक्सेना जी, आप खाइए, ये लीजिए। नहीं भैया, मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। आप किसान है ना, मैं तो काग भगोड़ा हूँ। गोबर की बदबू आ रही है मीनल, लगता है विभू आ गया। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये कहाँ घुसे जा रहे हो? यहाँ आओ। बहुत जोर से प्रेशर बना है, जंगल होके आते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जंगल नहीं है, ये मेरे बेडरूम का बाथरूम है। ठकराइन, हम किसान लोग बाथरूम को जंगल ही कहते हैं।
जी नहीं, किसान यहाँ पर बाथरूम नहीं जाते, यहाँ शहर वाले लोग बाथरूम जाते हैं। किसानों के लिए है ना शहर के बाहर जंगल, वहां जाइए। अरे ठकुराइन, जंगल तो बहुत दूर है और हमारा जो सब्र का पैमाना जो है वो छलकने पे ही है। मैंने कहा ना, जंगल जाकर अपने सब्र का पैमाना छलका लीजिए। अरे ठकुराइन, जंगल तो बहुत दूर है। यहाँ आप नहीं जा सकते, जाइए ना अपने खेत जाइए, आपके खेतों को ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाएगी। अरे ठकुराइन देखिए, आप किसान के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। किसान ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, कहा ना जाओ। जाइए जाइए, अब कहीं भी छलकाइए अपने सब्र का पैमाना। मेरे बाथरूम में आपके लिए कोई जगह नहीं है। चलो बैलन, चलो शाबाश, चलो जोतो जोतो जोतो, चलो। भैया कितनी जुताई करवाओगे आप हमसे? सुबह से 500 चक्कर लगवा चुके हो हमसे। हम बैल है, हमें भी चारों खाना होता है, गोबर करना होता है। अरे बैलन, काहे तोरा दिमाग में ये बात नहीं आता है कि तू जितना मेहनत करोगे, जितना हल चलाओगे, उतना अच्छा फसल होगा। हाँ चलो शाबाश, जुताई करो। और एक ठो बात याद रखो, ये मेरा देश का धरती है, सोना गोलती है रे, सोना। ठहर जाओ तनक, ठहर जाओ। ऐसो है गो, जा अकेले तुम्हारे देश की धरती ना आएगी, बल्कि हम सब के देश की धरती हैगी जा। अरे वो दरोगा, तो का कुछ काम धंधा नहीं है का जो हमको परेशान करने चले आए? अच्छा, हम परेशान कर रहे हैं ससुर के, तुम दुनिया को परेशान कर रहे हो। हम क्या परेशान कर रहे हैं किसे? चुपचाप अपना खेती कर रहा है, यहाँ पे किसानी कर रहा है, तो किसानी करना का कौन जुर्म है का? ना ना, किसानी करनो कोनो जुर्म ना हो तो एगो, लेकिन जा खेती करने की जगह है का? दरोगा बाबू, किसान जहाँ खड़ा हो जाता है ना, वो जगह खेती का हो जाता है। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? देखिए ना लड्डू के भैया, देखिए प्रभुति जी हमरे हाल में ही खेती कर दिए हैं, वो भी टमाटर का। हम ना अभी टमाटर खेल रहे थे उनके साथ, बहुत मजा आ रहा था। आप भी खेलिए ना हमारे साथ। ये क्या बदतमीजी है? बाबू ये बदतमीजी नहीं है, ये तो टमाटर का खेती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में फसल उगाने की? आप सुने नहीं तो कमिश्नर साहब क्या कहते हमसे? कहे थे कि विभूति नारायण मिश्रा, जहां तक तुरंत नजर जाता है वो जमीन तोरा है, तो ये जमीन हमरा, हम टमाटर बो दिए इस पे। लेकिन आप काहे इतना नाराज हो रहे हैं? काहे? वो खेती तो कर रहे हैं और फसल ही तो उगाए हैं, कोनो बम तो नहीं उगाए हैं। अरे तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो। इन्होंने हमारे घर को कचरा बना दिया और तुम्हें अपनी सूझ रही है। 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ ये सब यहाँ से उठा के भाग लो, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? पुलिस में शिकायत करेंगे? आप मत करिए, हम और कर देते हैं पुलिस में शिकायत। एक मिनट ठहरिए। कमिश्नर साहब, ये तिवारी साहब हमको खेती नहीं ना करने दे रहे हैं, किसानों को टॉर्चर कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। बात कराए, ये लीजिए। हेलो सर, जी आई एम मनमोहन तिवारी। जस्ट सी सर, दिस फेलो ने हमारे घर में खेती करना शुरू कर दिया है। यस सर। जी हमने क्या किया? ना हमारा क्या कसूर है सर? नहीं, अरे हम काहे जेल जाएंगे? हम नहीं, सुनिए, अरे कमिश्नर साहब, इनको जेल में मत डालिए। वो कहा है कि अगर तिवारी जी जेल चले गए तो हमारी जो भाऊजी हैं वो अकेली रह जाएंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ हाँ बो देंगे, हाँ हाँ बो देंगे, बिल्कुल बो देंगे। जैसे तैसे करके बचा लिए हैं आपको कमिश्नर साहब से, लेकिन उनका एक तो फरमाइश है। क्या फरमाइश है? उनका फरमाइश है कि वो आपका बेडरूम का उगा हुआ मूली खाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो बेडरूम में मूली उगेगा वो मूली खाएंगे वो। तो हमने कह दिया उनसे कि हाँ हम उगा देंगे मूली आपके बेडरूम में। क्या बात करे? हमारे बेडरूम में मूली? बड़ा बड़ा मूली उगाएंगे, आप भी खाइएगा, तिवारी जी को भी खिलाइएगा।
माँ बच्चा हमारा भूरा बैल। हाँ हाँ भैया जो गलत बात है भैया, ये बैल बनने की बात है। भैया खुश लाइए। सक्सेना जी कुछ ज्यादा खुजली नहीं हो रही है आपको? हाँ आई लाइक इट। विभूति भैया, विभूति भैया, विभूति भैया। मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम। कैसन बा? हम तो ठीक है भैया, लेकिन तुम इतने संस्कारशील लौंडा निकलोगे हमने सोचा नहीं था। तुमने तो हमारे कॉलोनी का ही नहीं पूरे कानपुर का नाम रोशन कर दिए। अरे मास्टर जी भगवान की कृपा है बस। भगवान ऐसी कृपा किसी किसी पर करता है। हाँ, ये तो है। अच्छा भैया, ये लोग न्यूज चैनल से आए हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही राता फैल रहा है। देखिए मास्टर जी, हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। हम सीधे साधे किसान हैं और हमका एक काम आता है और वो काम है किसानी, बस। तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं। कुछ इंडियन न्यूज देखा जाए। इंडिया वाले वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। आप इस वक्त हमारी टीवी पर लाइव है। हमारे दर्शकों को उस चमत्कारी फॉर्मूले के बारे में बताइए जिसकी वजह से एक रात में फसल तैयार हो जाती है। ऐसा कैसे बता दे उस फार्मूला के बारे में सबको? हाँ दिन रात मेहनत करके फार्मूला तैयार किए हैं हम। हाँ तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश के और भी किसान इस फॉर्मूले का लाभ उठाए? पहले हम तो उठा ले लाभ इस फार्मूला का। देखो भैया हमें बहुत काम है, कुड़ाई करना है, बीज बोना है, मंडी जाना है। चलो 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 भैया चलो, ये हटाओ इसको, हटाओ, हट साला। तो देखा आपने, ये थे विभूति नारायण मिश्रा जी जिन्होंने वो चमत्कारी फॉर्मूला बनाया, लेकिन उस फॉर्मूले के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया। हम इंतजार करेंगे कि आखिर कब तक वो फॉर्मूला हमसे छिपाएंगे। कैमरामैन अजय मरोड़े के साथ चंदू खजेले, न्यूज A to Z। ये फॉर्मूला हमको चाहिए। इंडिया वाले वेरी गुड, वेरी गुड। माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे लिविंग रूम को? हे भगवान, ये आदमी ना मुझे किसी दिन पागल कर देगा। व्हाट द हेल? विभू, विभू, विभू! आवत है, आवत है, आवत है, आवत है भाई, आवत है। क्या बात है ठकराइन, सुबह सुबह कहाँ चिचिया रही हो? क्या हुआ? तुमने पूरा घर बर्बाद कर दिया। कभी किसी को देखा है अपने घर के अंदर टमाटर उगाते हुए? हाँ? मन कर रहा है तुम्हारा मुंह नोच लूं आज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। देखो, मैं ग्रूमिंग क्लासेस जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो हटा लेना सब कुछ। हटो यहाँ से। ठकुराइन राम रास्ता नहीं है, ये हमारी उपजाऊ जमीन है, इस पे आप चलत फिरत नहीं सकते। आपको जाए का है तो एक काम कीजिए, ऊपर जाइए, बाकी सीढ़ी लगाइए, उतर जाइए। जी नहीं, मैं बालकनी से लटक कर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से जाऊंगी, इसी रास्ते से। बड़ी जिद्दी ठकुराइन है तुम। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।